हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सभी लोग? कोई बात नहीं बेटा, यूपीएससी स्टडी न्यू टॉपिक बेटा कल या परसों से स्टार्ट होगा, है ना? कल या परसों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। प्रीति कुमारी जी मैं तो भाई बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो? तो क्वेश्चन, दो पाइप हैं। वन पाइप, एक पहला पाइप 8 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। अच्छा, ये वाला हो गया था। ये वाला क्वेश्चन करना है अपने को। हाँ जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, चलो फटाफट।
दो नल लगे हैं, पहला नल टंकी को 45 मिनट में पूर्णतः भर देता है, दूसरा 1 घंटे में खाली करता है। दोनों नल को बारी बारी से खोला जा रहा है। तो खाली टंकी पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा, ये आपका सवाल है। करके बताओ भाई। ये बारी बारी वाले क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको करवाए हुए हैं, पर ये जो नल और टंकी में बारी बारी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले नल तो टंकी को भर रहा है कितने समय में, 45 मिनट में। पर जो दूसरा नल है बी, वो क्या कर रहा है, 60 मिनट में खाली कर रहा है। कितने में, 60 मिनट में खाली कर रहा है। आप एलसीएम लेंगे, 180 आएगा। ये 4, ये -3, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, खाली कर रहा है। तो हाँ देखो, आगे क्या करना है बेटा, 4 और -3 है। अब आपको देखो, एक तो भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, 3 खाली कर रहा है। अब बारी बारी वाले में मैंने आपको क्या बोला था, आपको पेयर बनाना है। एक पेयर कितने घंटे का बनेगा, सॉरी घंटे का नहीं, 2 मिनट का बनेगा, 2 मिनट का। और कितना, 4 -3 बेटा क्या हो जाएगा, 1 लीटर। कितना भरा जाएगा, 1 लीटर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या? एक पेयर 2 मिनट कितना, और 1 लीटर भरा जाएगा। एक पेयर कैसे कि पहले ए चलेगा, 4 भरेगा, फिर बी चलेगा, 3 माइनस करेगा, है ना। तो 2 मिनट में कितना, 2 मिनट में बेटा 1 लीटर सिर्फ, ये वैल्यू निकल के आ रही। 2 मिनट में कितना, 1 लीटर। अब इतने के बाद आप सीधा सीधा क्या करते हैं बच्चे, सीधा सीधा क्या करते हैं कि 180 से गुणा कर दो, क्योंकि 180 लीटर भरना है भाई। 2 मिनट में अगर 1 लीटर भर रहा है तो गुणा 180 कर देंगे तो 360 आंसर आ जाएगा। भाई 360 आपका गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप अगर 1 लीटर भर रहे हो 2 मिनट में, तो आपको डायरेक्ट 180 नहीं भरना। आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है भाई, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है 4 जो है, इसको पहले हटाओ। आपको कितना भरना है, आपको पहले 176 भरना है। पॉजिटिव वैल्यू को हटा दो, आपको पहले कितना भरना है, आपको पहले 176 भरना है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितना भरोगे, 176। क्यों ऐसा हो रहा है ये मैं आपको अभी समझा दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, 1 लीटर भरने में 2 मिनट, इंटू 176 कर दो आप, इंटू 176 कर दो। बोलो कितना हो जाएगा ये, 352। 352 मिनट में कितना भर जाएगा, 176 लीटर भर जाएगा। 352 मिनट में 176। अब बारी आई ए की बारी अगर आएगी तो 1 मिनट और चलेगा तो 353 मिनट हो जाएगा। और पानी कितना भरेगा, 4 लीटर और भर देगा, तो 4 लीटर भरेगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बात खत्म। देखो 353 मिनट में काम हो गया। डायरेक्ट 180 गुणा करते तो बेटा क्या हो जाता, 360 आ जाता, पर काम तो 353 में ही हो गया ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हुआ आपको, बारी बारी वाले क्वेश्चन में जब एक क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, एक खाली करने का काम कर रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू पहले हटा दो। अब 4 लीटर पहले निकाल लो, आपको 176 ही भरना है। उसके बाद 176 डायरेक्ट भरवाओ, उसके बाद फिर देखो एक ही बारी 1 मिनट में 4 लीटर और भर दिया, 180 हो गया। हाँ जी भाई, समझ में आया कि नहीं बच्चों को? समझ में आ रहा है बेटा सभी को कि नहीं? बेटा 176 से, अब जब एक टॉफी अगर 2 रुपए की है तो 176 टॉफी कितने की हो जाएंगी, 352 की। भाई मल्टीप्लाई किया ना मैंने इस पूरी इक्वेशन में, इनटू कर दिया 176। तो 176 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 मिनट में अगर 1 लीटर भर रहे थे तो इंटू 176 करोगे तो 352 मिनट में 176 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन, ये वाला बताओ।
कोई आंसर नहीं। भाई पाइप पाइप भर रहा है 40 में। पाइप कितने में भर रहा है? 40 मिनट में। और दूसरा पाइप जिसका डायमीटर क्या है? डबल। डायमीटर क्या है? डबल है। अगर डायमीटर डबल है तो मैंने आपको कल बोला था अगर डायमीटर का रेशो 1:4 है, सॉरी 1:2 है, डायमीटर डबल है, ये चीज़ कल मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि डायमीटर का रेशो अगर 1:2 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 1:4। डायमीटर का स्क्वायर करने पे आता है ना, डायमीटर का स्क्वायर करने पे आ जाता है बेटा, है ना, एफिशिएंसी का रेशो 1:4। अब यहाँ पर पूछा है दोनों मिलकर। अब देखो पहला वाला जो पाइप है वो जब काम करता है एक तो समय लगता है 40, दोनों मिलकर काम करेंगे 5 तो समय कितना लगेगा? 8। बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, एकदम सही आया आपका आंसर, एकदम सही। किसी किसी बच्चे को डाउट है बेटा? पूछो। हाँ जी, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। बेटा रेडियस का या डायमीटर का स्क्वायर करके आपको एफिशिएंसी मिलती, याद है या नहीं सभी बच्चों को? चलो अगला क्वेश्चन। लिखा है 2 pipes can fill a tank with water in 15 and 12 hours respectively. Third pipe can empty it in 4 hours. If the pipes be opened in order at 8, 9 and 11 am, the tank will be emptied at. कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी? तो कल एक रीजनिंग का टॉपिक उठा लेंगे अपन। पाइप एंड सिस्टम के वैसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, कल रीजनिंग उठा लेंगे। ब्लड रिलेशन उठा लेते हैं अपन, है ना। हाँ जी भाई, कोई आंसर किसी के पास? ये टाइम वाले क्वेश्चंस भी बेटा मैंने आपको करवाए हुए हैं, ये टाइम वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, होना चाहिए। कोई आंसर नहीं। देखो पहला पाइप 15 घंटे में, दूसरा पाइप 12 घंटे में, तीसरा पाइप 4 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। एलसीएम आप 60 ले लो, 4 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 15 हो गया, है ना। 4 हो गया, 5 हो गया और क्या हो गया बेटा? माइनस का 15 हो गया। अब देखो पहले पाइप को आपने 8 बजे खोला, फिर 9 बजे, तीसरे को कितने बजे? 11 बजे। ये ए है, 9 बजे दूसरा भी खुल गया तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, 11 बजे तीसरा भी खुल गया तो ए बी और सी तीनों हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले 1 घंटे ए चलेगा, फिर 1 घंटे ए और बी चलेंगे, फिर 11 बजे के बाद तीनों चलेंगे। तो आप कहोगे सर 1 घंटे में ए तो 4 भरेगा, फिर 1 घंटे में ए और बी मिल जाएंगे तो 9 भरेंगे, तो कितना पानी भर गया? 13 भर गया। अब अगर आप टोटल कर रहे हो 4 और 5 9, 9 माइनस 15, तो बेटा ये तो क्या आ रहा है? माइनस का 6, वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि टंकी भरेगी नहीं, टंकी क्या होगी? खाली होगी, और खाली भी तो उतना होगा जितना उसमें भरा हुआ है। सहमत है कि नहीं? टंकी में अगर 13 लीटर पानी है तो 13 लीटर ही तो क्या होगा? खाली होगा। 13 खाली करना है 6 की स्पीड से, समय क्या लगेगा? 13/6, मतलब 2 सही 1/6, 2 सही 1/6, और 2 सही 1/6 को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2 घंटे 10 मिनट, वो भी कब? 11 बजे के बाद।
तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, 1:10 PM हो जाएगा ना। सुबह 8 बजे खोला है तो दोपहर के 1:10 पे टंकी भर रही है। हाँ जी। अरे मैंने गलती कर दी यार, गलती हो गई यहाँ पर, देखा आपने ध्यान से कि यहाँ पर ये 2 घंटे होते हैं, 9 से 11 के बीच कितने घंटे लेने थे आपको, 2 घंटे। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ये मैं कर देता हूँ फटाफट से करेक्शन। देखो 9 से 11 कितना होता है, हाँ 2 घंटे, बिल्कुल शंकर जी आप सही कह रहे हो। 1 घंटे में 9, तो 2 घंटे में 2 × 9 बराबर क्या होता है 18। तो कितना भर गया, 22 भर गया। तो 22 ही खाली करना है, वो भी कितने की, 6 की स्पीड से। तो 22 खाली करने में कितना समय लगेगा, 22/6 मतलब 11/3। ठीक है ना, 11/3। 11/3 को अगर आप हल करते हो तो बेटा क्या हो जाएगा, 3:2/3 गुणा 60 करोगे तो मतलब सीधा सीधा 3 घंटे और 40 मिनट। अब 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट ऐड करोगे तो भाई 2:40 आंसर आएगा, 2:40। हाँ जी, सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट करो बेटा सभी लोग, कहाँ डाउट आ रहा है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा। इस टाइप का मैंने आपको करवाया भी है, इस टाइप का मैंने आपको बेटा पहले भी कराया है। हाँ जी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टंकी वैसे तो 2 घंटे में भर देता है नल, पर लीकेज की वजह से क्या टाइम लग रहा है, 2 सही 1/3 समय लग रहा है, 2:1/3 है ना। तो 2:1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 2:1/3 को अपन सीधा सीधा क्या लिखेंगे भाई, 7/3 लिखेंगे। पाइप तो भर देता है 2 घंटे में, पर लीकेज की वजह से मतलब ए प्लस लीकेज कितने में भर रहे हैं बेटा, 7/3 घंटे में। ठीक है ना, 7/3 घंटे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या सभी बच्चों को? है ना। तो एलसीएम आप हमेशा न्यूमरेटर्स का लेते हो, 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा 14। ये भरेगा 7 और ये भरेंगे 6। बहुत सही मीरा जी, बहुत सही। ये ए भरेगा 7 और ए प्लस लीकेज भरेंगे 6। कैसे कि 14 को 7/3 से बेटा डिवाइड करो, 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। तो जो नल है वो तो 7 भर रहा है, लीकेज 1 निकालेगा तब तो 6 बचा। तो लीकेज अगर प्रति घंटे 1 निकाल रहा है तो 14 खाली करने में 14/1 आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही शंकर जी। चलो बढ़े बेटा, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन ये रहा। A tank can be filled by the 2 pipes in 20 and 30 minutes respectively. When the tank was empty, 2 pipes were opened. After some time, first pipe was stopped and the tank was filled in 18 minutes. हाँ, ये वाला तो कर दोगे आप लोग, ये वाला तो सभी से बन जाएगा। हाँ जी बेटा, करके बताओ। कोई आंसर किसी का? देखो
पाइप भरता है टंकी को 20 मिनट में, दूसरा पाइप भरता है टंकी को बेटा 30 मिनट में। एलसीएम आपने 60 लिया, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट पाइप वॉज स्टॉप्ड, कुछ समय बाद पहला पाइप बंद कर दिया जाता है और टंकी अगर 18 मिनट में भर रही है, पहले को बंद करने के बाद अगर बेटा 18 मिनट में भर रही है, इसका मतलब जो पाइप बी है वो तो पूरे 18 मिनट काम करेगा। बोलो हाँ या ना। पाइप बी कितना काम करेगा बेटा? पूरे 18 मिनट काम करेगा। ठीक, सहमत है क्या सभी बच्चे? ठीक है ना। तो 1 मिनट में कितना भरता है बेटा? 2। तो 18 मिनट में कितना भर देगा? 18 गुणा 2 बराबर 36। ये पाइप बी ने भर दिया। पाइप बी ने कितना भर दिया? 18 गुणा 2 बराबर 36। ये पाइप बी ने भर दिया। अब आप कहोगे सर ए ने 60 में से 36 तो बी ने भरा है, तो ए ने कितना भरा होगा? तो 60 में से 36 बी ने भरा है, तो ए ने कितना भरा होगा? 24। प्रति घंटे 3 की स्पीड से 24 भरने में उसे क्या समय लगेगा? 8 का समय लगेगा। बोलो बेटा हाँ या ना। सभी को आया समझ में? 8 आंसर है। 8 घंटे लगेंगे, 8 मिनट, सॉरी 8 मिनट में सिर्फ 2 ही बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बाकी जनता भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। A pipe can fill a tank in X hours. Another pipe can empty it in Y hours. देखो आपको बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, जब दोनों भरने का काम करते हैं तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, पर जब खाली करने का काम होगा तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। पर क्योंकि वाई बड़ा है तो सही आंसर क्या होगा? एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, है ना। ये क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कोई बात नहीं अलका जी, प्रैक्टिस करते रहो, जल्दी होने लगेगा, जल्दी होने लगेगा। प्रैक्टिस करते रहो आप बस। ठीक है ना। चले बढ़े आगे। ये समझ में आया कि नहीं? आप देखो ऐसा समझ लो कि पाइप ए है x घंटे में भर रहा है, पाइप बी जो है y घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा। ये y भरेगा, ये x खाली करेगा, तो दोनों मिलकर y माइनस एक्स भरेंगे। तो एक्स वाई भरने में कितना समय लगेगा? एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, है ना। ये वाला करो भाई। बारह नल हैं, 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। बताए कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। हाँ जी बेटा, क्या आंसर निकल के आ रहा है? यहां तो सीधा M1 D1 H1 लगाओगे ना। बारह पंप 6 घंटे प्रतिदिन काम करते, 15 दिन में हो गया काम। कितने पंप? M2 लिख दो। 9 घंटे प्रतिदिन 12, 12 से 12 कट गया, 3 के पहाड़े से काटोगे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बेटा आंसर क्या है? 10। बात खत्म।
हाँ जी, बिल्कुल सही शंकर जी, 10 आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया मीरा जी, बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? हाँ जी भाई। बेटा बाकी जनता समझ पा रही है क्या हो रहा है? डाउट आ रहा है तो भाई बेझिझक पूछो। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। एक 36 घंटे हाँ, ये टंकी की तली में छिद्र होने के कारण 36 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। छिद्र की क्षमता टंकी की क्या है बेटा? आधी है। तो बताइए नल द्वारा टंकी को भरने में सही समय कितना लगेगा? चलो देखो, बहुत ध्यान से समझना। पाइप मान लेते हैं, एक लीकेज मान लेते हैं। पाइप अगर 2 लीटर भरता है तो लीकेज 1 लीटर क्या करता है? खाली करता है। ठीक है ना? पाइप अगर 2 लीटर भरता है तो लीकेज क्या करता है? 1 लीटर खाली। सपोज पाइप जब 2 लीटर भर रहा था तो टाइम लग रहा था टी, पर इसने 2 भरा और इसने 1 क्या कर दिया? खाली कर दिया। तो 2 भरा 1 खाली हो गया, तो मतलब बचा तो 1। तो टाइम कितना लगेगा? 36 ज़्यादा 36 आवर्स ज़्यादा। भाई पहले टाइम टी लग रहा था, अब टाइम क्या लगेगा? 36 घंटे ज़्यादा लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2t इज इक्वल टू टी प्लस 36, तो t बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 36 ही आएगा। ठीक है ना? देखो पाइप अकेला काम कर रहा है तो टाइम अगर टी लग रहा है, तो पाइप प्लस लीकेज काम करेंगे अगर, तो 2 - 1 हो जाएगा, तो एक ही काम होगा। तो टाइम कितना लगेगा? 36 घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले टी लग रहा था तो 36 ज़्यादा लगेगा, है ना? बढ़े आगे। करो बेटा। 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं, ए तथा बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी 40 मिनट में भर जाती है, तो बी अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा? देखो, ए और बी, मेरी बात को ध्यान से समझना। ए और बी मिलकर 36 मिनट में, ए और बी मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं। बोल रहा है कि 30 मिनट ए और बी को चलाएंगे, फिर हमने क्या कर दिया? बी को बंद कर दिया, बचेगा अकेला ए। 40 मिनट लग रहे हैं। 30 मिनट तो ए और बी चल गए, मतलब 10 मिनट ए अकेला चलेगा। 10 मिनट क्या होगा बेटा? ए अकेला चलेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? देखो 36 मिनट में टंकी भरती है, ए और बी को कितना चलाया गया? 30 मिनट तो चलाया गया, उसके बाद बी को बंद कर दिया, 10 मिनट ए चलेगा, तभी तो टोटल टाइम क्या होगा? 40 बोल रहा है ना वो। हाँ जी, ठीक है ना बेटा? अब 36 है, 36 में भरती है टंकी, तो 30 मिनट में 30/36 भाग भर गया होगा, मतलब 5/6 भर गया। बचा 1/6 जो ए भर रहा है, वो भी कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो ए पूरा काम कितने में करेगा? 60 में।
ए पूरा काम कितने में करेगा बेटा, 60 में करेगा। पर पूछा किसका, बी का पूछा है। अब आपको ये पता पड़ गया कि ए अकेला 60 में भरता है और ए और बी मिलकर कितने में भरते हैं, तो 36 में भरते हैं। तो एलसीएम लिया आपने कितना, 180। 3 भरेगा 5 भरेगा, तो ए 3 भर रहा है तो बी 2 भरेगा, तभी तो 5 होगा। और अगर बी 2 भरेगा तो 180 भरने में बेटा उसे 180/2 कितना लगेगा, 90 आवर्स का टाइम लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, मीरा जी को समझ में आ गया। और बाकी सभी? चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल करो। ए और बी क्रमशः 20-24 मिनट भरते हैं। सी टंकी को सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। ए बी सी को एक साथ खोला जाए 15 मिनट में भर जाती है टंकी। तो टंकी की क्षमता क्या है, कैपेसिटी पूछ रहा है बेटा। लास्ट वाला रिपीट कर दे शंकर जी, देखिएगा। आपको ये तो पता पड़ गया कि ए कितने में, ये पता पड़ गया कि ए 60 में भरेगा। कितने में भरेगा, 60 में भरेगा। अगर ए 60 में भरेगा, ए और बी 36 में भरेंगे, एलसीएम 180 लिया तो ए अकेला 3 लीटर भरेगा। तो बी कितना भरेगी, 5 हो जाए तो बी भरेगा 2। भाई जब ए 3 भर रहा है तो बी कितना भरेगी, 5 हो जाए तो बी भरेगा 2। तो 180 भरने में कितना समय लगेगा, 180/2। बोलो शंकर जी, अभी ठीक है? चलो ये वाला कर दो बेटा आप। ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा नल सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। देखो ए भरता है बेटा 20 में, बी भरता है कितने में, 24 में, और जबकि मिलकर ए बी और सी 15 मिनट में। आपने भैया एलसीएम लिया, 120 ले लिया, 10, 5, 8, ठीक है ना, यहाँ पे 5 है। तो आप कहोगे सर ए और बी मिलकर 15 भर रहे, 15 में से क्या घटाएं कि 8 बचे। बेटा कोई बात नहीं प्रीति कुमारी जी, कोई बात नहीं। देखो ए और बी कितना भर रहे हैं, ए और बी भर रहे हैं 15, तो सी कितना खाली करेगा कि 8 बचे, तो सी खाली करेगा 7। सी कितना खाली करेगा, 7 करेगा, है ना। अब सी अगर 7 खाली कर रहा है तो 120 खाली करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो 120/7। ठीक, 120/7। यहां तक ठीक है भाई, सभी लोग समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा ये गलत कर दिया ना बनने, यहां पे 6 आना था, 6 आना था, गलती कर दी ना। ए और बी कितना भरेंगे भाई, ए और बी भरेंगे 11, सी खाली करेगा 3, तब तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, है ना। अब आप समझो कि अगर सी खाली कर रहा है 3, तो 120 खाली करने में उसे कितना टाइम लगेगा आप कहोगे सर 40 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 40 मिनट। पर सी 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है, 3 गैलन पर मिनट। 1 मिनट में कितना, 3 गैलन पानी निकालता है। तो 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो 40 मिनट में कितना खाली कर देगा, 120 गैलन खाली कर देगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? भाई 40 टाइम लग रहा है उसको, सी का टोटल टाइम निकाल लिया। अब 40 मिनट में पूरी भरी टंकी को वो खाली कर देता, अब 3-3 गैलन खाली करता जाएगा, तो 40 मिनट में कितना बेटा, 120 गैलन। अगला करो। हाँ जी भाई, क्या आंसर निकल के आ रहा है?
बिल्कुल शंकर जी, आपका आंसर एकदम सही आया, 120। बढ़िया। पी क्यू आर अलग अलग किसी टंकी को 4 8 12 घंटे में भर सकते हैं, अन्य खाली करने वाला पाइप एस भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। अरे ये तो ऑप्शन से होगा यार, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इसको हटा दो, कोई बात नहीं, ये वाला कर दो। कैपेसिटी अभी मैंने करवाया था वैसा ही ये है, क्षमता बतानी है आपको टंकी की, अभी जो किया था बिल्कुल वैसा ही है। नल टंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है, सपोज ए है 10 घंटे में खाली कर रहा है। यदि टैंक पूरा भर दिया जाए, भरने वाला नल जो टंकी को 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, तो टंकी खाली होने में 15 घंटे का समय लग रहा है। मतलब ए तो है ही, साथ में कोई और बी भी हमने ऑन कर दिया, तो 15 घंटे का समय लग रहा है। एलसीएम आपने 30 लिया होगा, 3 खाली करेगा, यहाँ पर 2 खाली होगा, क्योंकि ये भी तो क्या हो रहा है, अभी भी टंकी खाली हो रही है। ए तो 3 खाली करता है, बी तो भरने का काम करेगा 1 लीटर, तब तो क्या होगा, -2, 3 -3 + 1 = -2। भाई ए तो 3 खाली कर रहा है, बी कितना भरेगी, -2 बचे तो 1 भरेगा। जब 1 भरेगा तो 30 भरने में उसे सीधा सीधा 30 घंटे का समय लगेगा। सीधा सीधा क्या लगेगा, 30 घंटे का समय लगेगा। प्रति घंटे वो 4 लीटर पानी भरता है, नहीं सॉरी, प्रति मिनट 4 लीटर। तो प्रति मिनट अगर 4 लीटर, तो घंटे में कितना, गुणा 60, और 30 घंटे में कितना, गुणा 30। 7200 आंसर है, इतना लीटर। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? क्या हो रहा है यहाँ पर कि 1 मिनट में 4 लीटर, तो 60 मिनट में कितना, गुणा 60, और टंकी को पूरे को 30 घंटे में भर सकता है, तो गुणा 30 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 7200। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा, बोलो। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। हाँ जी। पाइप ए खाली टैंक को 4 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में भरता है, दोनों को बारी बारी से खोला जाए, तो ए द्वारा शुरू किया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। काम भी बारी बारी से हो रहा है, और स्टार्टिंग भी किससे हो रही है बेटा, ए से हो रही है। हाँ जी। क्या आंसर आया? किसी बच्चे का कोई कोई आंसर नहीं। चलो मैं करता हूँ।
देखो समझो बेटा बात को, यहां पर लिखा हुआ है कि ए जो है 4 घंटे में और बी जो है 6 घंटे में, है ना। ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में भर रहा है। एलसीएम आपने 12 लिया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। बारी बारी से काम करवाना है, दोनों नल भरने का काम कर रहे हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों भरने का काम कर रहे हैं। ए भरेगा 1 घंटे में 3, बी भरेगा 1 घंटे में कितना, 2। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है ना। तो दोनों मिलकर 2 घंटे में भरेंगे कितना, 5। 2 घंटे में हो गया 5। अब मैं 5 में ऐसा क्या गुणा करूं कि मैं 12 के आसपास पहुंच जाऊं। 5 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं कि 12 के आसपास, तो आप कहोगे सर डबल कर दो। जब 2 घंटे में 5 भर रहा है तो 4 घंटे में 10 भर जाएगा, एक ही बारी आएगी, फिर एक ही बारी आएगी, है ना। तो कितना भरवाना है, तो आप कहोगे सर 10 भर गया, 2 लीटर भरवाना है, तो 2 भरवाना है, जबकि एक कितना भरता है, 3 वो भरता है। तो 4 सही 2, 4 घंटे तो पहले ही हो गए थे, 2/3 घंटे और लगेंगे, 2/3 घंटे आपके और लगेंगे, है ना। तो जो आंसर निकल के आ रहा है वो 4 सही 2/3 निकल के आ रहा है। 2/3 में गुणा 60 करोगे तो बेटा 4 घंटे 40 मिनट आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? बेटा डाउट आ रहा है तो पूछो। बिल्कुल 4.4 एकदम सही है शंकर जी आपका। चलिए ठीक, बारी बारी वाला समझ में आ रहा है ना बेटा। 1 घंटे में ए कितना भरेगा, 3, बी कितना भरेगा, 2, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 5। 4 घंटे में हो गया 10, फिर ए से भरवाना है, तो 2 भरवाना है, 3 वो भरता है। चलो बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, ये करो। क्या आया भाई आंसर? हाँ जी शंकर पंडित जी, कोई आंसर आया कि नहीं आया? थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, है ना। कोई आंसर नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल द सिस्टम विद वाटर। दोनों मिलकर टंकी भर रहे हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। 100 लीटर कितने समय में भर जाएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लड़का है वो 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, जबकि लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर रही है, तो 1 मिनट में लड़के ने कितना भरा, 4/3। लड़की ने कितना भरा 1 मिनट में, 3/4। दोनों ने मिलके कितना भर दिया 1 मिनट में, 4/3 प्लस 3/4। 4/3 प्लस 3/4 मतलब 25/12। 25/12 ही आएगा, है ना। 1 मिनट में 25/12, तो भाई 100 भरने में क्या समय लगेगा? जब प्रति मिनट का आपको पता है तो 100 भरने में 100/25/12 ऊपर चला गया, तो आंसर क्या आ रहा है, 48
मिनट, 48 मिनट। हाँ जी, कोई डाउट है तो भाई पूछिए। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो लड़का है वो 4 लीटर 3 मिनट में भर रहा है। 4 लीटर कितने में? 3 मिनट में। तो अगर प्रति 3 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में लड़का भरेगा 4/3, जबकि लड़की कितना भरेगी? 3/4। तो दोनों मिलकर भरेंगे तो 25/12 आप ऐड करो ना, 16 + 9/12, 25/12 प्रति मिनट। 1 मिनट में भरा जा रहा है 25/12। तो 100 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? 100 लीटर भरने में 100/25/12। तो 12 का ये ऊपर चला गया, तो आंसर क्या आ गया? 48 मिनट आ गया। हाँ जी, पूछो, डाउट है तो अभी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। देखो 10 और 15 मिलकर कितने में? ये तो बहुत आसान। 10 और 15 एलसीएम 30 लिया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो 30/5। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6। आई बात समझ में कि नहीं? ये वाला करो बेटा। ए बी सी 6 घंटे में भर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करें तो 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। ए और बी 7 घंटे का अधिक समय लेंगे। सी अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा? हाँ जी, कोई आंसर किसी बच्चे का? चलो देखो, ए बी और सी भरते हैं 6 घंटे में। ए बी और सी को 2 घंटे तक खुला रखा गया, फिर सी बंद हो गया, तो ए और बी को अलग से 7 घंटे और लग रहे हैं। अलग से कितने लग रहे हैं बेटा? 7 घंटे और लग रहे हैं। तो ए बी सी 6 घंटे में भरते हैं, तो 2 घंटे में 1/3 तो भर गया, बचा 2/3 जो ए और बी भरेंगे 7 घंटे में, है ना। तो जब ए और बी मिलकर 2/3 भाग अगर 7 घंटे में भर रहे हैं, तो ए और बी पूरी टंकी भरेंगे भाई 21/2 में, है ना। 3 ऊपर 2 नीचे, कितने में? 21/2 में। तो ए बी सी तो भर रहे थे मिलकर 6 घंटे में, जबकि ए और बी भरते पूरी टंकी को 21/2 में। अब आप एलसीएम ले लो। एक एलसीएम आप 42 लोगे, मैंने बोला था न्यूमिरेटर्स का लेना हमेशा, है ना। तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 6। ए और बी कितना भरते हैं? ए और बी भरते हैं 6, तो सी कितना भरेगी? 7 हो जाए, सी भरेगा 1, तब तो 7 होगा, ठीक है ना। अब सी अगर बेटा 1 भर रहा है तो 12 भरने में उसे 12/1 का समय लगेगा। ये आपका आंसर है। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है जी। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं नल और टंकी में, तो आप अब कर लोगे। आप लोग बेसिक क्वेश्चन कोई भी आएगा आपके सीसेट में बेटा, कर लोगे कि नहीं? लास्ट वाला समझा दूं? चलो देखो, बिल्कुल शंकर जी, देखो ए और बी कितना आ गया? 21/2 आ गया, है ना। 21/2 आ गया। मैं इसको दोबारा करता हूँ, ये लास्ट वाला जो है ना, जो आप बोल रहे हैं, इसको अपन दोबारा कर लेते हैं। हमें ये पता है कि ए बी सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 घंटे में भरते हैं, जबकि ए और बी कितने में? 21/2। तो आप एलसीएम अंश का लोगे, न्यूमिरेटर का। 6 और 21 का एलसीएम होता है 42। एलसीएम हो गया 42, है ना।
तो ये भरेगा 7 और ये भरेंगे 6, कैसे? आप डिवाइड कर दो ना, नहीं सॉरी 6 क्यों आएगा, 4 आएगा ना, 4 आएगा, हाँ यही गलती हो गई। 42/21 इंटू 2, ये ऊपर जाएगा कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। तो आप देखो जब ए और बी भर रहे हैं कितना 4, तो सी कितना भरेगी, 7 हो जाए तो सी भरेगा 3, सी कितना भरेगा 3, और अगर सी 3 भर रहा है तो 42 भरने में 42/3 कितना आएगा, 14 सही आंसर होगा। बढ़िया शंकर जी, एकदम सही कहा आपने, 14 सही आंसर आएगा, है ना। ठीक है जी, चलिए तो बेटा फिर मिलते हैं कल, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक तो आपका हो गया खत्म, है ना, हालांकि क्वेश्चंस बहुत हैं करने के लिए, टॉपिक हो गया खत्म। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन। क्या स्टार्ट करेंगे अपन, ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, है ना। तो कल सभी लोग आइएगा, तो नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए तो फिर बेटा बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, मिलते हैं अपन कल, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।